हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। x के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x। तो देखिए यहाँ से हमारे पास x के मान हमको ज्ञात करने हैं जिनके लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान हमारे पास में ये फलन देगा। तो देखिए सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हमारे पास कोई भी फलन y बराबर एफ एक्स है और उसका अधिकतम और निम्नतम ज्ञात करना है, उच्च निम्न ज्ञात करना है, तो सबसे पहले उसका अवकलन को हमें 0 के बराबर करना होगा। तो x का मान अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 इस प्रकार से हमारे पास बनता जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन हमने 0 के बराबर ले लिया। अब ये हमारे पास मान आ गए, तो अब देखिए हम द्वितीय अवकलज उसका है वह ज्ञात करते हैं और उसका अल्फा आर पे मान ज्ञात करते हैं। तो यदि अगर वह हमारे पास में 0 से बड़ा आ जाए, तो हम बोलेंगे x बराबर अल्फा आर पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। माफ कीजिएगा, निम्निष्ठ होगा। निम्निष्ठ होगा तथा f डबल डैश अल्फा आर पे अगर यहाँ पे ऋणात्मक हो जाए तो x बराबर अल्फा आर पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। आर पर उच्चिष्ट होगा, यह होगा। तो देखिए यह हमारे पास बनेगा, तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले फलन है हमारे पास में एफ एक्स, इसका मान है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 माइनस 9x है। अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका अवकलन किया, तो प्रथम अवकलज किया इसका, तो 3x की घात 2 माइनस 6x और माइनस 9 बन जाएगा। अब देखिए यह हमने प्रथम अवकलज कर लिया और द्वितीय अवकलज भी एक साथ ही कर लेते हैं। तो इसका द्वितीय अवकलज किया तो कितना हो जाएगा, 6x और माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रथम अवकलज को हमें क्या करना होता है, 0 के बराबर करना होता है। तो 3x की घात 2 माइनस 6x और माइनस 9 को हमने 0 के बराबर किया। 3 उभयनिष्ठ लेके बटा में भेज सकते हैं 0 के, तो x की घात 2 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2x और माइनस 3 बराबर 0 होगा। इसका हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो x की घात 2 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको मैं 3x और प्लस x और माइनस 3 बराबर 0 लिख सकता हूँ। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा, x को उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा और प्लस यहाँ से 1 और x माइनस 3 बनेगा, यह बराबर 0 के होगा। तो x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1 बनेगा। तो x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1 दो बिंदु बन गए हमको। अब उसके बाद में जो द्वितीय अवकलज है वह ज्ञात करना है हमें उन बिंदुओं पे। तो द्वितीय अवकलज हम देख लेते हैं उन बिंदुओं पे। तो 3 पे देखना है और यहाँ से हमको माइनस 1 पे देखना है। तो द्वितीय अवकलज हमारे पास में क्या है, 6x माइनस 6। तो 6x माइनस 6 है, तो यहाँ से 6 गुणा x कितना हो जाएगा, 3 और माइनस 6, तो 6 3 18 माइनस 6 12 हो जाएगा। 6 गुणा माइनस 1 और यहाँ से माइनस 6, 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा। यह ऋणात्मक, यह धनात्मक है और यह क्या है, ऋणात्मक है। तो हम बोलेंगे x बराबर 3 पर क्या होगा, 3 पर उच्चिष्ट, माफ कीजिएगा निम्निष्ठ मिलेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास बड़ा होता है, द्वितीय अवकलज बड़ा होता है अगर 0 से उस बिंदु पे, तो क्या मिलता है, निम्निष्ठ मिलता है। यहाँ निम्निष्ठ होगा और यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर माइनस 1 पर उच्चिष्ट होगा। यह क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट। यह क्या बन जाएगा, उच्चिष्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा, x की घात माइनस 1 और माइनस 3। माइनस 3 पे माफ कीजिएगा, 3 पे तो निम्निष्ठ मिलेगा, x की घात माइनस 1 पे x जो है माइनस 1 पे क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा। यही हमको बताना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर 3 पे निम्निष्ठ और x बराबर माइनस 1 पर उच्चिष्ट मिलेगा। यह हमारे पास उत्तर होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।